आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव। बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। किश्तवाड़ में रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जारी तनाज़े पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इदारों में सियासी मुदाखलत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इस तरह के मामलात को इंतहाई संजीदगी से निपटने की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कॉरपोरेशनों और सरकारी महकमों के कामकाज में सियासी दखल अंदाजी से मुतल्लिक़ खबरों को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामलात को संजीदगी से देखा जाना चाहिए। पहले ये इदारे मुंतखब हुकूमत को जवाबदेह थे, लेकिन अब बगैर इस निज़ाम के फैसले लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा है कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन समेत दीगर सरकारी इदारों को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए और इस पर किसी भी किस्म का बैरूनी दबाव या सियासी मुहरिक नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि नई सनती पॉलिसी NIP 2021 के तहत मुख्तस की गई तमाम रकम मुकम्मल तौर पर खर्च हो चुकी है और उन्हें बताएं कि अब तक UT हुकूमत मरकज़ को फंड्स में इजाफे पर कायल करने में कामयाब नहीं हो सकी। नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस, और इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। JNK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता, अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं, कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं और इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। उमर साहब, एक्सटेंड की बात नहीं थी, उसमें जो रकम रखा गया था वो रकम खत्म हुआ है। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोशिश कर रहे हैं कि इस रकम को बढ़ा दिया जाए। अभी तक हम उनको कन्विंस करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन कोशिश। सयाहत के हवाले से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया हालात के बायस कुछ बुकिंग्स मनसूख हुई हैं, ताहम क्रिसमस और नए साल से कबल सयाहती शोबे को दोबारा फाल बनाने की कोशिशें जारी हैं। ताहम उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल से कबल जम्मू कश्मीर, खास कर वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी होनी चाहिए, जिससे न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों की आमद होगी बल्कि सयाहत से वाबस्ता लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। रिवाइवल के लिए हमें काफ़ी हद तक अल्लाह ताला ऊपर वाले की मदद की ज़रूरत है। जब तक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह में हमें ठीक ठाक बर्फ़ नहीं मिलती, एक अच्छा खासा तबका टूरिस्टों का जो है वो यहाँ नहीं आएंगे। बाकी हम अपने तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो। अभी कुछ ही दिनों में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हवाले से उनका एनुअल कन्वेंशन जो है यहाँ श्रीनगर में होगा। इसी तरह टूरिज्म प्रमोशन के हवाले से कई सारे कदम जो है उठाए जा रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि टूरिज्म जो है उसको दोबारा हम रिवाइव करें। जहाँ तक आपने टिकट के कैपिंग की बात की, वो तो पूरे मुल्क में फेल हुआ। इंडिगो के ग्राउंडिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाज़िया हिदायत दी थी कि टिकटों की कीमत जो है वो कंट्रोल की जानी चाहिए, नहीं हुआ, एयरलाइन ने माने नहीं। अब चलिए, उसमें हम भी इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज हमारे हाथ में है नहीं।
रुकने असम्बली चाडोर अली मोहम्मद ढारूर एसडीएम के दरमियान हालिया पेश आने वाले मामले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वह अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के साथ तमीज़ के साथ पेश आए। इशू है एमएलए साहब के साथ और लोकल इंतजामिया के साथ, जो भी इसका हम हल निकाल सकेंगे निकाल लेंगे, लेकिन इंतजामिया को भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आसमान से टपक के नहीं आता सर। लोग उसको जितवा के भेजते हैं और उनके साथ तरीके से पेश आना ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हर अफसर की, यहाँ तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है तमीज़ से पेश आऊँ। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू कर दूँ, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने इनको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि इनसे हम मशवरा करें और इनके राय के मुताबिक जो है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKRCC श्रीनगर में मुनक़दा एक खुसूसी तकरीब के दौरान मिशन युवा, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर में JKCIP के मुस्तफ़ीदीन की हौसला अफजाई की है और उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा है। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और जामिया तरक्की के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का अदा किया और उन्होंने कहा है कि मिशन युवा जैसे इक़दाम का मकसद नौजवानों में खुद रोज़गारी और कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है, जिसके तहत माली माउनत, तरबियत और रहनुमाई फराहम की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और JKCIP की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये प्रोग्राम दही मईशत को मजबूत बनाने, ज़र पैदावार में बेहतरी लाने और किसानों के लिए पायदार आमदनी के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए मुस्तफ़ीदीन से बराह रास्त मुलाकात की और उनकी कामयाब काविशों को सराहा और उन्होंने कहा है कि नौजवानों और किसानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का मरकजी सतून है और हुकूमत आइंदा भी रोज़गार के मौक़ों में तौसी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। तकरीब में मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान, स्टेक होल्डर्स और मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ीदीन ने शिरकत की। श्रीनगर जिला की कारकर्दगी और जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने की है, जबकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी इजलास में शरीक हुए। इजलास में जिले में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त, इंतजामी और गवर्नेंस से मुतल्लिक अमूर और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के नफाज का तफसीली जायजा लिया गया। मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई है कि अवामी फलाह मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए और ज़मीनी सतह पर स्कीमों के फ़वाइद मुस्तकीन तक पहुँचाया जाए। इजलास में सिविल इंतजामी और मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर शफाफ हुक्मरानी, बेहतर सर्विस डिलीवरी और अवामी मसाइल के फौरी हल पर भी जोर दिया है। इधर मीटिंग के बाद ही महकमे खुराक, शहरी रसद और अमूर सार्फिन कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर उवैस अहमद ने बताया है कि आवाम को मयारी और बरवक्त राशन की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि राशन की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की गुंजाइश ना रहे। डॉक्टर उवैस अहमद ने आवाम से अपील की है कि अगर कहीं राशन की किल्लत, ज़्यादा कीमतें या किसी भी किस्म की शिकायत हो तो महकमा के कंट्रोल रूम या मुतल्लिका अफसरान से फौरी राबता करे ताकि बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। एक तो जो हमारा विंटर डंपिंग होता है, स्नो डंपिंग और विंटर डंपिंग, वो 100% कंप्लीट है जिन इलाकों में जो इलाके कट ऑफ हो जाते हैं, और अदरवाइज़ भी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिसंबर की वो पूरी तरह से कंप्लीट है। हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, LPG, डीजल, पेट्रोल
सफिशेंट है। हम लोग उसको भी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, हमने कैपेसिटी बढ़ाई भी है। और राशन की जहाँ तक बात है वो भी हमारे पास 4 महीने का FCI के थ्रू रहता है, 1 महीने का हमारे पास रहता है, 5 से 6 महीने का वो भी है, तो कोई इशू नहीं है। मार्केट चेकिंग्स भी चल रही है, वो सब चीज़ें भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस चेकिंग हमारा ड्यूटी रहता है। बाकी जो फूड सेफ्टी वाले स्टैंडर्ड्स हैं वो FCI फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो उसको देखते हैं, तो वो सब कुछ वो भी कर रहे हैं। और हमारी जॉइंट टीम्स ये इंस्पेक्शंस करते रहते हैं, दे कीप ऑन चेकिंग, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जो भी कुछ आता है नोटिस में उस पर एक्शन लिया जाता है, तो ऐसे कोई एक फाइनल क्वेश्चन सर, नरकनामों को लेकर बात करें जो लगाए जाते हैं, उस पर अमल दखल कह सकते हैं कि उस पर दिखाई नहीं देती वो चीज ग्राउंड पर, खुद ही रेट्स लगाना, खुद ही मनमाना रिटेलर सेलर्स को लेकर? नहीं, देखिए, उस पर चेकिंग होती है, और अगर कुछ हमारे नॉलेज। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजल हसीब ने कहा है कि SMC ने बर्फबारी और शदीद सर्दी के पेश नज़र जामिया विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बर्फ हटाने, सड़कों की सफाई और निकास से आब के निज़ाम को फाल रखा जाएगा। उन्होंने बताया है कि मशीनरी, अमला और कंट्रोल रूम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। अभी जैसे कि विंटर प्रिपेयर्डनेस हमारी मेजर कंसर्न है कि हमारी स्नो क्लियरिंग मशीन्स वगैरह इन केस ऑफ एनी स्नोफॉल अप टू डेट रहें, तो वो हमारा अभी प्राइमरी फोकस है। उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं, विंटर थोड़ा लीन सीजन रहता है, तो हमारा वेस्ट जनरेशन वगैरह जो है, हम क्लीननेस वगैरह सैनिटेशन पे रेगुलर फोकस कर रहे हैं टू इंश्योर दैट हमारा सैनिटेशन और विंटर प्रिपेयर्डनेस दोनों इन सिंक चले। एनुअल बर्थ कंट्रोल का हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, और उसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उन गाइडलाइंस के बेसिस पे वी आर इंश्योरिंग द डॉग कंट्रोल। लास्ट टाइम अभी कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट एज ऑफ नाउ। सो हमारी एंटी एनक्रोचमेंट की टीम रेगुलर ड्राइव्स करती है, बट इसमें थोड़ा सा जो कि लाइवलीहुड भी एक कंसर्न रहता है हमारा कि लाइवलीहुड और एनक्रोचमेंट को बैलेंस किया जाए। सो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस बोथ, एंड हम इंशाल्लाह देखेंगे कि 1-2 महीने में बहुत ज्यादा इंप्रूव। रिटायर्ड IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल, जो 1990 बैच जम्मू कश्मीर कैडर से ताल्लुक़ रखते हैं, ने आज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ओहदे का खलफ उठा लिया। उन्हें इस ओहदे का खलफ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान दिलाया है। तकरीब में आला सरकारी अफसरान और मौजूद शख्सियात मौजूद थी। राजकुमार गोयल को इंतजामी खदमात में तवील और वसी तजुर्बा हासिल है, और उनकी तकर्री से इत्तलात के हक से मुतल्लिक निज़ाम को मज़ीद मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है। हलबरदारी के बाद राजकुमार गोयल ने आईनी इक़दार, शफाफियत और अवामी खदमत के अज़म का अदा किया। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार के से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने महकमे दाखिला में सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन की 83 असामियों के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के आगाज की तारीख मुलतवी कर दी है। JKSSB की जानिब से जारी एक सरकारी नोटिस के मुताबिक असामिया इश्तिहार नोटिफिकेशन नंबर 11/20 के तहत 26 नवंबर 2025 को मुश्तहर की गई थी। इन असामियों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का अमल 15 दिसंबर से शुरू होना तय पाया था। ताम बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के आगाज़ की मुकर्ररा तारीख को फिलहाल मुलतवी तस्वुर किया जाए। JKSSB के मुताबिक दरख्वास्तों की वसूली के लिए नई तारीखों का ऐलान इलाहादा से एक ताज़ा नोटिस के जरिए किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन की असामियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात और आइंदा ऐलानात के लिए JKSSB की सरकारी वेबसाइट का बाकायदगी से मुशाहिदा करते रहें। ये नोटिस मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है, और इसकी तारीख 14 दिसंबर 2025 दर्ज है।
JK-PCC के सदर और रुकन असम्बली तारिक हमीद करा ने दिल्ली में एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा है कि आईन ने जो लोगों को वोट का हक दिया है उसे भाजपा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जानिब से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज का ये तारीखी दिन गवाह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई जो गारंटीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले थे, लिखने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिए थे, उसकी जो धज्जियां उड़ा के जो हमारा एक राइट जो होता है जमहूरियत का, वो है सबसे सेक्रेड राइट, दैट इज राइट टू वोट। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैंड इन ग्लव करके हमारे इस राइट को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के राइट को जिस तरीके से वो स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, टेम्पलेट कर रहे हैं, आज न कि हमारा मुल्क अपने ही मुल्क में बदनाम हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। आज हम प्रण लेते हैं यहां से कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के हम हिंदुस्तानियों के हकूक को सलब करते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम पूरे मुल्क में इसके खिलाफ लड़ेंगे और उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, जिसके वास्ते हमने कांग्रेस पार्टी और उसकी पूरी क़यादत को मजबूत करना है। शुक्रिया, आदाब। कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता वर्करों ने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम चाडोरा के खिलाफ एहतजाज किया है, जिस दौरान एहतजाजियों ने एसडीएम के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। इस मौके पर एहतजाज में शामिल पार्टी कारकुनों ने कहा है कि एसडीएम की जानिब से रुकन असम्बली अली मोहम्मद डार के साथ जो बदसलूकी की गई है वो काबिल अफसोस है। उन्होंने पार्टी की आला क़यादत पर भी तनकीद की है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल चाडोरा के कुल 3 इलाके में इंतजामिया ने गैर कानूनी ईंट भट्ठों को मुनहदिम किया था, जहां पर एमएलए चाडोरा अली मोहम्मद डार के साथ एसडीएम की जानिब से मुबैना ज्यादती की गई है, जिसको लेकर अली मोहम्मद डार ने कल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज अत चीज़ पे करान युस जन आज टर्र डीसी सोब एमएलए तो एसडीएम ये पानवे कंट्रोवर्सी कॉन्स्टिट्यूंसी तो अवाक खतर नेक शुकुर कह इथे कन गई यह कंट्रोवर्सी महराज मलिकस डोडहस मज डिस्ट्रिक्ट ब्यूट तमुक वादान पठन पे एहतजाज गो पटवालों को तथ इलीगल कित तुलनक डार सोबन जहन तथ साथ दितमुत बट क्या तुलान तम कत कर पानवस मन कत गम दिन एफिडेविट सह अलग सवाल सवाल यु एहतजाज अलाक अत चीज पे करान डार सोबस बेहुरमती ज्यादती गई पे गो सह बेहोश हस्पताल अगर तम सात वर्करन पता लगे मेहरबानी SHO सोबन DSP सोबन यम सख्शामन गो अमन रूद कायम तो दायम तम सात हे कह मगर डार सोब तम सात लुकन पे तम रोत योर कहें मे यह रिक्वेस्ट जन ये वजीर आला उमर अब्दुल्ला सोब बाकी एमएलए बीजेपी ये बुजदिल वजीर आला है, बुजदिल एमएलए बन डार सोब बन महराज मलिक तिकाज अवाम वनकस छट छट करान कह खातर बिजली फीस वनकस 3,000 पे बिल ग क्या ये एमएलए अगर वोट दिन लुकान यह हे अवाम खतर नीर ब्रोकुन यह एमएलए हे अवाम खतर आज त्रन सियासत तम पत्थर कह बीजेपी कह PDP कुन तंजीम तिम पज यखुद कर अली मोहम्मद डार बन तिकाज राजन मारियोक राजन मारियोक यह लजो ना अत बराई अवाम च बलाई बह यह रिक्वेस्ट करान जन यह बुजदिल एमएलए वजीर आला यह नीर नबर बुजदिल एमएलए नीर नबर बन गरस मत एमएलए के पास पावर होता है, एमएलए इज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी बह यह रिक्वेस्ट करान नमन लकन में दियो धोख अली मोहम्मद डार बनो यह बनो वनकस हीरो द्राय अमिस अगर अली मोहम्मद
डार सोबनिस मई वालस खर्च गि तवो खूनुक अख कतर पत्थर एलडीएम एलडीएम सोबस टीसी सोबस जुहरी टेस्ट करान तालमेल करियो पान वन इतफाक करियो फाइन तफहीम करियो अलाकू करियो बुरबाजी कुन कहीं अली मोहम्मद डार छु तमीरी जन चोनिस तकरीबी न के वर्करन छु तमीरी जन तकरीबी न के लिहाजा करियो बडगाम डिस्ट्रिक्ट खतर तमीर तरक्की इफाइन तफहीम करियो आवाम रोज खुश तो करियो दुआ। फैसला हुआ है कि जो ज्यादती जो जानलेवा हमला हमारे कदावर जीशान और सीनियर मोस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है एमएलए चौड़ोरा जनाब अली मोहम्मद डार साहब, जिन पर 2 दिन पहले एक जानलेवा हमला हो गया, उस हमले में वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में उनको अगर फौरी इलाज मुआवजा नहीं मिलता तो शायद वो इस दुनिया में इस वक्त नहीं होते। उस ज्यादती के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहां रखा हुआ है, उस ज्यादती के खिलाफ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी चौड़रा के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरापा एहतिजाज है। ये उन ज्यादतियों के खिलाफ है। ये तो आज ही प्रोग्राम नहीं है, ये मरहलावार अब प्रोग्राम चलने लगा है। एज अ टोकन इस वक्त ये नौजवान मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, मेरे आगे जो आप देख रहे हो, एज अ टोकन हम वार्निंग दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये मत समझ लीजिए अली मोहम्मद डार साहब एक फर्द वाहिद है। उसके पीछे चाडूरा के 1 लाख नफूस शीशा पिलाई हुई दीवार पर वो कुछ भट्टों को मुनहदम करने के लिए इधर कुल तो बहरम बोरा चले गए। चनाच लोगों चाडूरा के लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो है एमएलए साहब। उन्होंने एमएलए साहब को बुलाया, एमएलए साहब वहां मौके पे चले गए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जो बातें हमारे एमएलए साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की वो जायज हैं और वो हक पे मुबनी है। उन्होंने कहा अगर आपको इनहिदामी कार्रवाई करनी है, आप इनहिदामी कार्रवाई मेरे जबान पे रोक दो, मैं हल्फ बयान लिख के दे दूंगा। ये बच्चे वाले हल्फ बयान लिख कर दे देंगे कि हम आज से आगे कोई काम नहीं करेंगे। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का 22वां यौम तासीस जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैर एजुकेशन डिपार्टमेंट शांत बनू ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा और वाहिद चांसलर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर साबिका तलबा को एजाज से नवाजा गया। मैं इसे बहुत बड़ा और बड़ा सुनहरा मौका मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्पीच में भी कहा कि ये समझ लीजिए एक टर्निंग पॉइंट है यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि करीब करीब कम से कम 2 डिकेड तो लग ही जाते हैं सेटअप करने में किसी भी इतने बड़े यूनिवर्सिटी को। तो वो उसके बाद एक समय आता है जब ये देखता है कि कैसे ऊंची उड़ान लेनी है। और अब जबकि खासकर मॉडर्न जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मॉडर्न फील्ड्स हैं पढ़ाई के, AI रिलेटेड और IT रिलेटेड जितने भी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा ही जो आउटलुक है वो चेंज कर रहे हैं सब लोग। और मुझे जान के खुशी हुई कि यहाँ पर भी हमारे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उसी ढंग से ढर्रे पर काम शुरू हो चुका है। उसी से कनेक्टेड आज कुछ यहाँ पर इनॉग्रेशन भी हुए, कुछ रिलीजेस भी हुए, आपने देखा होगा। और कुछ अब धीरे धीरे एक समय आ गया है कि हमारे कुछ इलस्ट्रियस अलुमनाई भी जो समाज में अच्छे अच्छे ओहदे पर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो भी निकल करके आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही आज का दिन बड़ा अच्छा है जी। इस यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें, बहुत सारी चेंजिंग इसमें आप जी बिल्कुल है, स्टूडेंट यहाँ बिल्कुल सही बात है। अभी भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ स्टाफ की कमी है, इसको लेकर कोई सिर्फ की जाए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो हमारे पास 2 सोर्स ऑफ फंडिंग होती है। एक यूटी का अपना बजट होता है, यूटी कैपेक्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी अच्छी स्कीम है PM उषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इन दोनों में हम लोगों ने एडिक्वेट फंडिंग का यहाँ पर प्रोविज़न रखा है। जो भी हमारा टोटल बजट होता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी जो नई यूनिवर्सिटी हमारी हैं
चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो, IUST हो या ये वाला यूनिवर्सिटी हमारा, इनको क्योंकि बाकी जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी पुराने हैं, ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं, तो उनको अधिक से अधिक बजटरी सपोर्ट दी जाए। अब उसमें फिर चुनौती हमारे जो यहाँ के एक्सिस्टिंग स्टाफ हैं, इंजीनियर्स और बाकी लोग, उनके ऊपर आ जाती है कैसे उनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो हमारा जो पूरी जो गवर्नमेंट है, UT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो यूनिवर्सिटी के साथ है, उसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ तक मैन पावर का सवाल है, तो एडिशनल हम सब जानते हैं कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी, उसमें एडिशनल मैन पावर क्रिएट करना कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी में वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, उसको रैशनलाइज किया जा सकता है, कहीं कहीं पर अगर सरप्लस है तो उसको कम करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर डालें। बट अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के वही डिस्कस कर ही रहे थे, अभी इसके बाद भी करेंगे कि कैसे जल्द से जल्द एटलीस्ट जो हमारे सैंक्शन पोस्ट हैं PSC के ज़रिए या किसी और तरीके से उसको फिलअप करें, सो दैट आने वाले दिनों में ज़्यादा दिक्कत ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।